हमें जो जिस पत्थर से उसने मारा था उसकी रिकवरी हुई है और उसके जो कपड़े हैं वो भी मिले हुए हैं जिस पर ये खून के निशान है। देवभूमि उत्तराखंड में अब जो चीज़ें हो रही हैं वो यकीनन हमारी समझ से तो परे हैं। हम क्या अपने बच्चों को, अपनी मातृशक्ति को, अपने लोगों को बचा नहीं पा रहे हैं, या फिर मानसिकता ऐसी हो गई कि वो हावी हो जाती है सभी चीज़ों पर। एक ऐसी घटना जो केदार घाटी को हिलाकर रख दिया। केदार घाटी के गांव में किस तरह से एक महिला जो घास के लिए गई और रात तक जब नहीं लौटी तो पूरा गांव कैसे उसे ढूंढने में लगा, कैसे रात के इस अंधेरे में उनको लगातार ढूंढा जा रहा था, और जब बॉडी उनकी मिली तो बहुत बुरे हाल में थे। यकीनन ये तस्वीरें मैं आपको दिखा नहीं सकता, पर आप ये समझिएगा ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने हमला किया है, और जानवर ही कहीं ना कहीं वो निकला। समझिएगा जंगल की तरफ ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं थे, कुछ प्रमाण नहीं थे कि किस तरह से होगा। घटना 25 अप्रैल की है। आज इस पर एक खुलासा हुआ है, वो भी आपको बताते हैं, लेकिन आप समझिएगा ये बिल्कुल एक ब्लैंक शॉट था। अब बात करें गांव की, और ऐसे तमाम गांवों की उत्तराखंड में। आज देखिएगा एक तरफ पलायन हो रहा है जहां हमारे युवा साथी बाहर जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे गांवों घरों में कुछ बाहर के लोग आकर बस रहे हैं काम करने के लिए। जो मैं पहले भी एक दिन कह रहा था कि हमें चाहिए हमारे गांवों में, चाहे वो टाइल्स वाले हों, सीमेंट वाले हों, पेंट वाले हैं, पुट्टी वाले हों, ये हमारे अगर स्थानीय लोग इसको काम को करना शुरू कर दें तो शायद ये बाहर के लोग आकर इस तरह से चीज़ें ना हो पाए। यहाँ पर कहानी थोड़ा अलग थी। एक व्यक्ति जो खच्चर रखते हैं, केदारनाथ में खच्चर के काम करते हैं, उन्होंने अपने साथ एक चेले को रखा हुआ था। सोचिएगा ये चेला भी कहीं दूर का नहीं, रुद्रप्रयाग जिले का ही था। पूरे गांव में जब ढूंढ खोज हो रही थी तो पता चला एक लड़का सुबह सुबह ही गायब हुआ है। अगले दिन जाकर पुलिस ने उस लड़के को दबोचा उसके गांव जाकर, और एक दिन कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के बाद उसने जो कहा वो हमें एसएसपी मैडम ने भी सुनाया। अब वो मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं जो उन्होंने कहा है, फिर घटनाक्रम पर आते हैं। देखिए 25 अप्रैल को रात्रि 11:15 के आसपास जो है ग्राम प्रहरी देवर जो है उन्होंने गुप्तकाशी पुलिस को ये सूचना दी थी कि जंगल में उनको किसी महिला जो है अचेत अवस्था में मिली हुई है। जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पे गई तो उस महिला को जो है देखा गया तो उनकी पहले ही शायद मृत्यु हो चुकी थी। जब इनका हमने बॉडी रिकवर करके इसमें जो महिला को चेक किया गया था तो उसमें काफ़ी सारी वहाँ पे इंजरी मार्क्स जो है महिला के ऊपर थे। बॉडी को तुरंत हमने पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, और क्योंकि काफ़ी संदिग्ध स्थितियाँ लग रही थी तो इसको देखते हुए हमने इसमें जो है मुकदमा भी दर्ज किया था, और इसमें सारी जांच जो है वो स्टार्ट की गई थी। जांच को करते हुए हमें ये मिला कि एक व्यक्ति जिसका नाम है महावीर सिंह, ये रहने वाला है बिजराकोट जखेड़ा नगरासू का। इस व्यक्ति के बारे में हमें सूचना मिली। जब हमने इसको ढूंढने की कोशिश की, जब ये हमें मिला, पूछताछ करने पे इसने बताया कि ये जो महिला है नीलम, जिसकी आयु 33 वर्ष थी, ये रोज़ सुबह जो है चारा लेने जाती थी, और ये व्यक्ति भी घोड़ा खच्चर चलाता है। तो उसके जब ये महिला चारा लेने जाती थी तो उससे एक दो बार उससे संपर्क भी हुआ था, और महिला से जो है ये अपना जो है प्रेम जो है प्रदर्शित करना चाह रहा था। बट क्योंकि महिला ने इसका विरोध किया और गांव में सूचना देने की जब बात कही तो आवेश में आके इस व्यक्ति ने पत्थर से उस महिला के ऊपर जो है सर पे वार किए थे, और उसी में उस महिला की जो है डेथ हो चुकी थी। इसको जो है हमारी गुप्तकाशी की जो टीम थी लगातार इसमें लगी हुई थी, और उन्होंने 29 तारीख को मतलब 4 दिन में जो है इस घटना का अनावरण करके अभियुक्त जो है उसको गिरफ्तार भी किया हुआ है। अभियुक्त के साथ हमें जो जिस पत्थर से उसने मारा था उसकी रिकवरी हुई है, और उसके जो कपड़े हैं वो भी मिले हुए हैं जिस पर ये खून के निशान है, जिसको हम सब फॉरेंसिक लैब भेजेंगे और जांच के लिए सम्मिलित करेंगे। साथ साथ ये जो व्यक्ति है
इसकी भी हम पुरानी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं, इसकी भी हम जो सूचना है वो प्राप्त कर रहे हैं। अगर कोई उसका पुराना रिकॉर्ड भी मिलता है तो भी आपको इसके बारे में जो है अपडेट किया जाएगा। ये जो काम हमारी टीम ने किया है, इसके लिए मेरे द्वारा टीम को 2500 का इनाम जो है वो दिया जाएगा। सबसे पहले कैसे पता चला कि इस पुलिस का कौन सा सुराग है? देखिए, पुलिस जो है इसमें सुराग जो है ढूंढती रहती है, तो जो कुछ सूचनाएं जो हमारी सुरागसी पता रसी होती है उसमें ये सूचनाएं हमारे पास आती है, तो उससे हमने ये जो ट्रेस है वो करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कहा है कि कैसे इसने मारा और क्या इसका मकसद था। पर सोचिएगा, आज हमारी मानसिकता कितनी गिर चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो इस तरह से सोच रहे हैं, अगर यहाँ पर विवाद कुछ और होता, ये कुछ भी चीज़ें होती तो शायद इस प्रकरण को दूसरे एंगल से देखा जाता, लेकिन करने वाला भी पहाड़ी है और यहीं का उत्तराखंड का युवा है। तो समझना ये भी ज़रूरी है कि क्या हम अपने युवाओं को एक अच्छी सोच दे पा रहे हैं, क्या हम उनको मातृशक्ति के प्रति जो सम्मान, जो आदर होना चाहिए उसके बारे में बता पा रहे हैं, या जो हो रहा है उसको बस चलने दें। और क्या हमें अपने गाँवों में हो रहे विकास के दौर में, ये अंधे तो नहीं हो रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है या नहीं, कि गांव में जो गतिविधियां और कर सकते हैं, यकीनन ग्रामीण कभी भी इस तरह से नहीं करेगा। और अगर वाकई करता है तो मैं जो कह रहा था कि जानवर ही शायद ये कर सकता है, ऐसे ही कुछ घटना हम सब लोगों को चिताना होगा। ये एक बहुत दुखद घटना थी जिसने पूरे केदार घाटी को हिलाकर रख दिया। ऐसा हमारी देवभूमि में और ना हो। और मैं यकीनन आपको बता रहा हूँ, ये अंकिता भंडारी प्रकरण से भी खतरनाक प्रकरण लगा। ये तो हमारे गांव में ही हुआ है। अब इस पर क्या कहेंगे हम लोग, इस पर क्या सोच रखेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है।